NCERT solution chapter 2 units and measurement question number 19. The principle of parallax section 2.3.1 is used in determination of distance of very distant star. The baseline AB is the line joining the Earth's two locations 6 months apart in the orbit around the Sun. That is, the baseline is about the diameter of the Earth's orbit 3 into 10 to the power 11 meter. However, even the nearest stars are so distant that with such a long baseline, they show parallax only of order 1 second of arc or so. A parsec is a convenient unit of length on an astronomical scale. It is the distance of the object that will show a parallax of 1 second from the opposite end of the baseline equal to the distance from the Earth to the Sun. How much is the parsec in terms of meter? ओके तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो किसी काम का नहीं है, उसको समझ लेते हैं। फिर सेकंड पार्ट है जो अपने काम का है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है कि पैरेलैक्स क्या होता है, वो अपने को 2.3.1 के अंदर है। और यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो अर्थ का जो बेसलाइन लिया है इन्होंने, वो अर्थ का 6 मंथ का लोकेशन लिया है। जैसे मान लो ये आपका सन है, ठीक है, और अर्थ फर्स्ट यहाँ पे, तो 6 महीने बाद ये यहाँ पे होगा। तो जो ऑर्बिटल जो डायमीटर है वो अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, ये डायमीटर अपने को दे रखा है 3 into 10 की पावर 11, राइट। ओके, अब अगर ये आपका 6 मंथ का लोकेशन है अर्थ का, यहाँ से अगर हम डिस्टेंट स्टार को देखें, जो नियरेस्ट स्टार है उसी को देखें, तो वो कितना एंगल सस्टेन करता है, वो 1 सेकेंड एंगल सस्टेन करता है। ये अपने को दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ओके, और सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, ये अपना फर्स्ट पार्ट जो किसी काम का नहीं है, सेकंड पार्ट है जो काम का है। उसमें क्या बोल रखा है, पार्सेक की डेफिनेशन बता रही है। कहाँ से? अ पार्सेक इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन astronomical scale. It is distance of object that will show a parallax of 1 second from opposite end of the baseline equal to distance from the earth to sun. तो अब अपने को बेसलाइन के लेना, यहाँ पे बेसलाइन क्या था, A to B कहाँ था, अर्थ टू अर्थ था, ठीक है, और डिस्टेंस कितना था 320, ये डायमीटर, इसका ऑर्बिट का डायमीटर था, राइट। अब आपको डिस्टेंस क्या लेना, अर्थ टू सन लेना है, अर्थ टू सन लेना है, ओके, ये डिस्टेंस लेना है। और यहाँ से अगर आप नियरेस्ट स्टार को देखते हो, तो वो अगर वो 1 सेकंड का एंगल बनाता है, 1 सेकंड का एंगल बनाता है। देखो आपका बेसलाइन कितना होना चाहिए, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। यानी अगर मैं इस डिस्टेंस को d बोलता हूँ, तो ये डिस्टेंस मेरा d/2। अगर अर्थ और सन के बीच को आप बेसलाइन लेते हो, इस लाइन को अगर बेसलाइन लेते हो, और अगर कोई स्टार आपका 1 सेकंड का एंगल बनाता है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड जो नियरेस्ट स्टार है या फिर सन एंड नियरेस्ट स्टार है, वो आपका 1 पार्सेक होगा। क्लियर है? 1 पार्सेक की इन्होंने डेफिनेशन क्या बोली, अर्थ और सन को अगर इनकी डिस्टेंस को बेसलाइन बनाए और वो स्टार 1 सेकंड एंगल सस्टेन करे, तो जो डिस्टेंस बिटवीन देम होगा, ये डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे अपन, 1 पार्सेक बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 पार्सेक नहीं है। क्लियर है? ये डिस्टेंस 1 पार्सेक नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि जरूरी नहीं, कोई भी, जैसे मैं एक दो यहाँ पे इस पेज पे बनाऊँ और इतने पास लूँ कि ये 1 सेकंड बन जाए, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 1 पार्सेक थोड़ी हो जाएगा। कोई भी डिस्टेंस ले लो, बेस लाइन मेरे से ले लूँ कि 10⁻⁵ mm ये बेस लाइन ले लेता हूँ, और फिर यहाँ पे 1 सेकंड बना देता हूँ, तो ये डिस्टेंस 1 पार्सेक नहीं होगा। क्लियर है? 1 सेकंड बनने से 1 पार्सेक नहीं होता। 1 पार्सेक कब होता है, जब ये डिस्टेंस कितना हो, अर्थ और सन के बीच का, यानी d/2 हो। अगर ये d है तो ये d/2 होना चाहिए, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस हो और एंगल 1 सेकंड हो, तो 1 पार्सेक होगा। बेस और एंगल दोनों मैच होगा, तब अपन 1 पार्सेक बोल सकते हैं। अब 1 पार्सेक का अपने को बताना है कि 1 पार्सेक कितना होता है मीटर में। क्लियर है? ओके, अब ये 1 पार्सेक की वैल्यू बतानी, यानी अपने पास जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वही काम का है, फर्स्ट पार्ट किसी काम का नहीं है। ओके, तो सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे अपने को पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, राइट। आर्क अपॉन रेडियस बोल सकते हैं, मैं आर्क अपॉन रेडियस लिख सकता हूँ, आर्क अपॉन रेडियस हो सकता है। तो यहाँ पे आर्क कौन है, आर्क यहाँ पे ये d/2 है, d/2, और रेडियस क्या है, ये आपका 1 पार्सेक। इसको अपन एक काम करते हैं, एल लिख देता हूँ मैं, क्या लिखते हैं, एल लिख देते हैं। तो यहाँ से मेरा एल आ जाएगा, कितना आएगा, एल इज इक्वल टू आ जाएगा d/2 थीटा। क्लियर है? d/2 थीटा। अब पहले अपन थीटा निकाल देते हैं। थीटा क्या है, 1 सेकेंड है, यानी मैं बोल सकता हूँ 1/3600 डिग्री है। या फिर मैं बोल सकता हूँ अगर रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ π/180 से, यानी कि 1/3600 इंटू 180, और ये 3.14, राइट। ओके, इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास ये आएगा 4.845 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन में। एंगल अपना रेडियन में आ गया। ओके, अब वैल्यू पुट करो आप, तो अपने पास एल आ जाएगा, एल जो कि 1 पार्सेक है। क्या है, 1 पार्सेक है।
वो कितना आ जाएगा d/2, d कितना है 3 × 10⁻11 ओके अपॉन 2, और थीटा कितना अपना रेडियन में 4.845 × 10⁻6 ओके। इसको सोल्व करते तो ये अपना आएगा 0.3095 × 10⁻17 मीटर, या फिर बोल सकते हैं 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.09 × 10⁻16 मीटर। तो 1 पारसेक की वैल्यू क्या होगी 3.09 × 10⁻16 मीटर। क्लियर है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो डेफिनेशन ऑफ पारसेक है, उसी को यूज करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट पार्ट ऐसा ही आपको इन्फॉर्मेशन के दे रखा है।